हेलो दोस्तों, देखो भैया। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम जीरो से, ठीक है ना। और सबसे जीरो से पढ़ने के लिए जो है ना, हमें पढ़ना पड़ेगा विभाजकता। ठीक। विभाजकता क्या होती है? विभाजकता, विभाजकता। ठीक है भाई। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई। विभाजकता यानी कि मैं कह देता हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, जैसे कि 48 है। ठीक है भाई। ये किस किस संख्या से कट जाएगा भाई? ये जो है मेरा 2 से कट जाएगा। ठीक। ये किससे? 3 से कट जाएगा। ये 3 से नहीं कटने का, है ना। 3 से कटने का नहीं। अरे कट जाएगा भैया, 3 से कट जाएगा। ठीक। और ये जो है 4 से भी कट जाएगा। तो यानी डिविजिबिलिटी का मतलब केवल ये है कि ये संख्या जो है विभाजित हो रही है ना। ये देखो शब्द विभाजकता, विभाजकता यानी कि विभाजित हो रही है। विभाजित होने का मतलब यानी कि भाग होना। इसका मतलब होता है विभाजित, विभाजित होने का मतलब यानी कि भाग होना, भाग। ठीक। भाग होना, या फिर इंग्लिश में डिविजिबिलिटी यानी कि डिविजिबल होना। डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई। हाँ, भाग होना। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि भाग हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हम एक सेकंड में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर है, सपोज मान लो हम कोई भी नंबर ले लो। हम कैसे पता कर सकते हैं एक सेकंड के अंदर कि ये जो संख्या है हमारे पास, ये इस चीज से डिविजिबल है या नहीं है ना। यानी कि विभाजित, यानी कि विभाजित हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कट जाएगी या नहीं कट जाएगी, यानी कि भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जैसे कि सपोज मान लो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ। मैंने संख्या ये ले ली, 2 3 8। ठीक है भाई। मैं कैसे बता दूं आपको, कैसे हम, मुझे कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो संख्या है पूरी पूरी, या जो पूरी संख्या है 2 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? वो मुझे केवल भाग नहीं करनी मुझे। भाई भाग करके तो मैं बता ही दूंगा कि इसको जो है ऐसे भाग कर दो 2 से, ऐसे। इस तरीके से 2 से भाग कर दो, और काट के जो है अगर शेष पर 0 आ गया तो इसका मतलब पूरी पूरी कट गई, है ना। लेकिन मुझे भाग नहीं करनी है, मुझे भाग नहीं करनी है। मुझे इस क्वेश्चन को यानी कि इस संख्या को देख कर बताना कि ये जो संख्या है ये 2 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो चीजें सारी हम क्या में पढ़ेंगे? विभाजन में। और सबसे पहले हमें यही चीज पढ़नी चाहिए, है ना। ये आपकी कैलकुलेशन में जो है बहुत ज्यादा मददगार होगा। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम 2 से। ठीक। 2 की विभाजकता। क्या पढ़ेंगे भैया? 2 की विभाजकता, विभाजकता। ठीक है भाई। 2 की विभाजकता कैसे पता चलेगा कि हमें 2 से कट जाएगी कोई संख्या? याद रखियो हमेशा, जब कभी भी किसी संख्या के लास्ट में, किसी संख्या के अंत में, है ना, किसी संख्या के अंत में, अंत में, किसी संख्या के अंत में क्या होगा भैया? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या होगी जो 2 से कट या या भाग हो जाए, भाग हो जाए, है ना। वह 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है भाई। यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंत में ऐसी संख्या हो जो 2 से कट जाएगी या फिर भाग हो जाएगी, है ना। तो उस संख्या को क्या मान लेंगे हम कि भैया ये संख्या जो है पूरी की पूरी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं। मैं संख्या ले लेता हूँ, जैसे कोई मान लेते हैं 4 5 3 2 8। ये मेरे पास संख्या है कोई, ठीक है भाई। मुझे इस चीज को जो है ना, भाग बिना भाग करे मुझे देख के बताना कि ये संख्या जो है 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। बताओ कैसे पता करूंगा? देखो, किसी संख्या के अंत में, ऐसी संख्या अंत में, अंत में एक संख्या है ना, अंत में
ऐसी संख्या अंत में एक अंक लिखना चाहिए यहाँ से, है ना। ऐसी संख्या की जगह अंत में एक अंक हो, है ना, एक अंक होगा जो दो से कट या भाग हो जाए, है ना। तो इसके लास्ट का अंक देखेंगे हम। लास्ट का अंक देखो कितना है, 8 है। लास्ट का अंक देखो 8 है ना। तो भैया जी जो 8 है मेरे पास, ये 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। जब ये जो लास्ट का जो अंक है 8, ये 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। आंख मीच के बता देंगे, ठीक है भाई। आंख मीच के हम क्या बता देंगे, ये संख्या 2 से कट जाएगी, ठीक। कोई और ले लो, सपोज मान लो मैं ये ले लेता हूँ 6 7 4, इस तरीके से ये संख्या ले ली मैंने। अब मुझे बिना भाग करे मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो भैया लास्ट का अंक देखो इसमें, ये लास्ट का अंक देखो 4, क्या ये 2 से कट जाएगा। अगर ये 2 से कट गया तो भैया ये पूरी की पूरी संख्या जो है 2 से कट जाएगी। बात समझ में आ रही तुम्हारी। यानी कि हमें जो है अगर दो की विभाजकता देखनी, दो की डिविजिबिलिटी देखनी, तो हम केवल लास्ट का एक अंक चेक करेंगे। बात समझ में आई तुम्हारी, है ना भाई। हाँ, अब देखो 2 के बाद हम देखेंगे भैया 4 की विभाजकता। किसकी देखेंगे, 4 की विभाजकता। 4 की विभाजकता में क्या होगा, हम क्या करेंगे, लास्ट अंक के 2 अंक, कितने अंक, 2 अंक। भाई किसी संख्या के अंत में 2 अंक होगा, 2 अंक होंगे, 2 अंक होंगे जो 2 से कट या भाग हो जाए, वह संख्या जो है पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही तुम्हारी। कोई संख्या ले ले, मान लो सपोज ये चेक करनी, मुझे यही संख्या चेक करनी है, सपोज मान लेते हैं, ठीक है भाई। ये संख्या मुझे क्या करनी, चेक करनी, ये संख्या जो है 4 से कट जाएगी या फिर भाग हो जाए, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो भैया लास्ट की जो मुझे डिजिट, कितनी डिजिट चेक करनी है इसमें, एक और एक 2, यानी कि दो लास्ट के 2 अंक मुझे क्या करने, चेक करने हैं इसमें, ठीक है भाई। लास्ट के कितने अंक चेक करने, 2 अंक। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए, तो इसका मतलब पूरी पूरी संख्या 4 से कट गई। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से कट गए ना, तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी कि हम आंख मीच के बिना इसको भाग किए हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या पूरी पूरी 4 से भाग होगी या नहीं होगी। आप चेक करो 48 है, 48 4 से कट जाएगा भाई, 48 4 से कट जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना। 48 जो है, 48 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, ठीक। 8, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया देखो, ठीक। ये जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये जो पूरी संख्या है ना हमारे पास, ये भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। कोई और एग्जांपल ले लो, सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये 6 7 8 3 9, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 4, ठीक है भाई। मुझको चेक करना है कि ये पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी और बिना भाग किए, भाग नहीं करनी, भाग नहीं करके देखनी कि आप कभी इसको यहाँ से इसको ऐसे भाग करके चेक करो, नहीं। हमें केवल क्या करना है, इसके लास्ट के 2 अंक चेक कर लो, ठीक। लास्ट के 2 अंक चेक करो 94, ठीक है भाई। इसको भाग करके देखो, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, ठीक। वो कितना आ गया शेष, एक, ऊपर से 4 उतार लिया, 4 या 12 है, ठीक। 2 शेष बचेगा, इसका मतलब कटने की नहीं, लास्ट के 2 अंक कट ही नहीं रहे 4 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं हो। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। इसके बाद हम चेक करेंगे किसका, ये समझ में आ गया होगा आपके 2 का 4 का। इसके बाद हम चेक करेंगे किसका, 8 की विभाजकता, है ना। किसकी, 8 की विभाजकता। इसमें क्या होगा, किसी संख्या के अंत में कितने, 3 अंक, कितने अंक, 3 अंक। किसी संख्या के अंत में 3 अंक होंगे जो 8 से
8 से कट जाए या फिर भाग हो जाए, वह 8 से किससे भैया, 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि वह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज मान ले मैंने ये ले लिया 7 6 3 4 8 और ये ले लेता हूँ मैं 8। ठीक है भाई। अब मुझे चेक करनी है ये संख्या कि ये संख्या बिना भाग किए कि ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसके लास्ट के 3 अंक उठा दूंगा, 1 2 3, ये 3 अंक उठा लूंगा, 4 8 8। ठीक, अब ये मैं चेक करूंगा कि क्या ये जो है 4 8 8, क्या ये संख्या जो बनी बनी, क्या ये 8 से पूरी पूरी कट रही। चेक करो, 8 छिंग 48 कट गया, कितना उतार लिया 8, 8 एकम 8 कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये जो लास्ट के 3 अंक है, ये लास्ट के जो 3 अंक है ये 8 से पूरे पूरे कट रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये पूरी संख्या भी जो है, ये पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। बात समझ में आ रही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ कोई संख्या 3 4 5 6 4 2 8 3 5, ये संख्या ले ली सपोज मैंने। ठीक है भाई। अब मैं इसको चेक करना, बिना भाग के मुझे चेक करना कि ये संख्या पूरी पूरी 8 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो मैं इसके लास्ट के कितने अंक उठाऊंगा, 3 अंक उठा लो, 1 2 3। भाई 3 अंक उठा ले मैंने लास्ट के, इन कितने हैं 835। इसको मैं चेक करूंगा कि ये संख्या जो है क्या ये 8 से कट जाएगी, यानी कि 3 अंक 8 से कट जाएंगे। चेक करो, 8 सी कम 8 ही कम 8, ये पूरा पूरा हो गया। ऊपर से उतार लिया 3, ठीक, इसमें पढ़ा नहीं चलने का, फिर उतार लिया 5, न पढ़ा चलने का 0। ठीक है भाई। 8 से फिर करेंगे हम क्या, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और शेष कितना आ गया मेरा 3, ये कट नहीं रहा भाई। तो इसका मतलब ये जो लास्ट के 3 डिजिट था 8 से कट नहीं रहे, 8 से कट नहीं रहे, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। इतनी बात समझ में आ रही भाई, ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटनी। तो हमने क्या क्या चीज सीखी, हमने चीज ये सीखी बेटे, हमने चीज ये सीखी 2 से कटने का तरीका, 4 से कटने का तरीका और भैया 8 से काटने का तरीका। ठीक, 2 से काटने का तरीका, 4 से काटने का तरीका, 8 से काटने का तरीका। ठीक, अगर मुझे चेक करना हो कि 2 से संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, तो कितने लास्ट का एक अंक चेक करेंगे। अगर मुझे चेक करना कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो लास्ट के कितने अंक 2 अंक चेक करेंगे। अगर मुझे करना कि 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो लास्ट के कितने अंक 3 अंक चेक करने। एक बार 2 बार सुन लो, अगर 2 का मुझे चेक करना तो लास्ट का एक अंक, कितना अंक, एक अंक। ठीक है भाई, लास्ट का एक अंक। अगर मुझे चेक करना हो 4 से तो कितने अंक, 2 अंक। ठीक, अगर मुझे चेक करना हो कितने का 8 का, तो भैया कितने 3 अंक। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आएगा तुम्हारी। ठीक, अब देखो, अगर मुझे इससे आगे भी और चेक करना हो, है ना, 3 के बाद 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक इस तरीके से, तो उसका तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन बेटे समझ लो, है ना, जिसकी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है भाई। देखो, ये आप चेक करो, आपने जो है ना ये चीज पढ़ी होगी, अगर मैं 2 गुणा 2 ऐसे कर दूं, ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 2 हो गया, 3 2 हो गया, ये कितने 2 2 हो गए, 3 बार धने 3 बार 2 ही गुणा कर दिया हमने। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये नई चीज है तुम्हारे लिए। देखो, 1 2 3, है ना, 3 बार 2 लिखा हुआ और इनकी गुणा हो रही, तो भैया 2 और इसकी पावर कितनी होगी 3, हम ऐसे लिख देते हैं इसको। जैसे कि सपोज मान लेते हैं मैं 2 गुणा 2 करूँ, ठीक, तो यानी कि इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 2 की पावर 2, है ना भाई, 2 की पावर 2।
है ना। अच्छा, इनके गुणा करके क्या आएगा, 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी कि 8, यानी कि मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको देखो, 2 दूनी 4 गुणा तो सबको आते होगी ना, 2 दूनी 4, तो भैया ये कितना हो गया, 4 आपका, है ना। अब यहाँ देखो, ये जो 4 है, मैं इस 4 को इस तरीके से लिख सकता नहीं सकता भाई, जब मैं 2 गुणा 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो ये 4 ही तो है, क्यों भाई। देखो अब केवल अगर मैं 2 कर दूं, है ना, अगर केवल मैं 2 कर दूं, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1, है ना। 2 की पावर 1, देखो 2 की पावर 1, अगर 1 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर 2 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। अगर 3 2 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। अगर मैं यहाँ पे 4 2 ले लूँ, ऐसे 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 करके 4 2 ले लूँ, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात तो नहीं मारी होगी तुम्हारी। अच्छा, अगर मैं इसकी गुणा करूँ, कितना बैठेगा ये, तो 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, और इस 4 की गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, इस 2 की गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8, और इस 8 की ये 2 बच गया ना, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। यानी कि जब मैं इनकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि किसके बराबर हुआ, 16 के बराबर हुआ। तो यानी कि इसके बाद दो, दो के बाद ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1, देखो यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। अरे भाई मैं कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ देखो ना, ये अभी जो समझाया मैंने तुम्हें, देखो जिसकी बात समझ में आ गई, देखो यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ तक इम्पोर्टेंट है बस, ये 3 चीज, ठीक। जिसकी आगे समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिसकी नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, ठीक है ना भाई। चलो, अच्छा 2 की पावर कितनी हो जाएगी भैया, 2 की पावर 4, है ना। 2 की पावर कितनी, 4 हो जाएगी, देखो 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब, 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब 16। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है, देखो 2 की पावर 1 तो 1 अंक, 2 की पावर 2 तो 2 अंक, 2 की पावर 3 तो 3 अंक, है ना, और 2 की पावर 4 तो 4 अंक। समझ में आ रही चीज़ है ना भाई, किस तरीके से, फिर इसी तरीके से 2 की पावर 5 जो होगी वो कितनी होगी, 32, और 2 की पावर 6 कितनी होगी, 64। तो यानी कि ऐसे ही आपके अंक बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे करते करते। लेकिन आपके लिए, मैं आपको पहले ही बता रहा, आपके लिए ये केवल 3 इंपॉर्टेंट है ना। इस कॉन्सेप्ट में आपके लिए 2 4 और 8, आपको चेक करना है कि कोई संख्या 2 से कैसे चेक करे जाएगी, 4 से कैसे चेक करी जाएगी, और 8 से कैसे चेक करी जाएगी, है ना। एक बार रिपीट कर दूं, अगर मुझे 2 से चेक करना तो अंत के 1 अंक देखेंगे, अगर 4 से चेक करना है तो अंत के हम 2 अंक देखेंगे, अगर 8 से चेक करना है तो अंत के हम 3 अंक चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 7 3 2 5, और इसको ले लेते हैं 2, ठीक है भाई। अब मुझे चेक करके ये बताओ, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, है भाई, ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी सर। क्यों, क्योंकि लास्ट में कितना है, 2 है, और 2 जो है 2 से कट जाता है ना, तो इसका मतलब है पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर सपोज मान लो मैं ऐसे कर दूं, अब आपसे मैं ये पूछूं कि भैया बताओ मुझे ये 2 से कट जाएगी या नहीं कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में कितना है, 4 है, एक अंक कितना है, 4 है, ठीक है ना। और 4 जो है 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 4 से कट जाएगी, तो भैया लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे हम, 24 है ना, क्या 24 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। क्यों, 4 6 24, है ना, 4 से कट जाएगा 24, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। फिर इसी तरीके से मैं 8 से चेक करूंगा, 8 से कितने अंक चेक करूंगा, 3 अंक चेक करूंगा, ये 3 अंक, अगर ये 3 अंक जो है 8 से कट गए, तो भैया पूरी संख्या 8 से कट जाएगी।
बताओ ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। इसको चेक करके देखो, 8 से कट जाएगा भाई, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 है ना, 8 × 6 = 48। कितना बच गया, 4 4, 8 × 5 = 40, 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से नहीं कटने की। क्लियर होगी बात। तो भैया इस आज के लिए मतलब इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। फिर अगली वाली पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, इस तरीके से अगली क्लास में बात करें, ठीक है भाई। ये समझो एक बार, है ना। चलो।